हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीएमए सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले प्रोसेस कॉस्टिंग लेक्चर नंबर 1। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था बजटरी कंट्रोल। तो आज हम लोग देखने वाले प्रोसेस कॉस्टिंग। सो प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली होता क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग, सपोज किसी प्रोडक्शन को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्शन मतलब कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके प्रोडक्शन लाइफ साइकिल में कुछ प्रोसेस होते हैं, मतलब कि 3 प्रोसेस है। ओके, सपोज कि हमको क्लोथ बनाना है तो सबसे पहला प्रोसेस है कटिंग। कटिंग के बाद हो जाएगा पैकिंग एंड कटिंग हो जाएगा, कटिंग के बाद डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद पैकिंग। 3 प्रोसेस है सपोज, कटिंग, डिज़ाइन, पैकिंग। तो ईच प्रोसेस में हमको कितना कॉस्ट आ रहा है, ईच प्रोसेस में हम लोग को कितना कॉस्ट आ रहा है, हर एक प्रोसेस का कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सपोज अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट हाई हो रहा है तो हम लोग चेक करेंगे कि एसर्टेन करेंगे कि किस प्रोसेस में ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है, देन उसके उस बेसिस से उस प्रोसेस पे ही वो फोकस करेंगे कि कॉस्ट रिडक्शन करने का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस पे अगर प्रोडक्ट आ रहा है, सबसे पहले क्या आता है? इनपुट। कोई भी रॉ मटेरियल इनपुट होगा, इनपुट होने का ये प्रोसेस में कुछ तो भी एक्सपेंस होगा, कुछ तो भी काम होगा उसके ऊपर, देन जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में अगेन ये जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, वट एवर द मटेरियल रिसीव फ्रॉम द फर्स्ट प्रोसेस, तो सेकेंड प्रोसेस के लिए वो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस के लिए वो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? वो उस पर कुछ तो भी काम करेगा, वर्क करेगा, एक्सपेंस होगा, देन वो ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट प्रोसेस, जिसको बोलते हैं लास्ट प्रोसेस, एंड प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, जो सेकंड से आया रहेगा इसको बोलेंगे इनपुट, उसके लिए क्या हो जाएगा? वो इनपुट हो जाएगा। एंड ये क्या करेगा? इसके ऊपर कुछ वर्क करेगा, काम करेगा, एंड ये क्या कर देगा? देन डायरेक्टली क्या कर देगा? फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स फॉर सेल, फिनिश गुड्स फॉर सेल कर देगा। तो ये रहता है तुम्हारा प्रोसेस कॉस्टिंग। हर एक प्रोसेस का हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। So let's come to question number 24. The following particulars for the process 2 are given. Process 2 का सब कुछ दिया है, हमें क्या करना है देखते हैं। Factory overhead in the process are absorbed at the rate of 400% of the direct material. हमको transfer from process 2 दे दिया है। Transfer for process 2 मतलब process 2 के लिए कहाँ से ट्रांसफर हुआ रहेगा? ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 हुआ रहेगा, जिसका यूनिट कितना है? 4000 एंड कॉस्ट है 9000। फिर कुछ तो भी डायरेक्ट वेजेस होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है, एंड ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। फिर प्रोसेस 2 से कितना स्टॉक बन के जाता है? 3240। ठीक है, एंड देन इसके बाद बोला एक और एक्सपेंस है, द फैक्ट्री ओवरहेड इन द प्रोसेस एज ऑब्जर्व एट द रेट ऑफ 400% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जितना भी रहेगा उसका 400% क्या रहेगा? उसका 400% तुम्हारा रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, देन यहाँ पर क्या बोला? अलाउ फॉर द नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन में क्या बोला है कि नॉर्मल लॉस कितना इस मतलब ये जो पर्टिकुलर से मतलब इंफॉर्मेशन, इसमें नॉर्मल लॉस कितना होता है? 20% ऑफ द यूनिट वर्क। ठीक है, एंड द स्क्रैप वैल्यू कितना बोला है? 5 रुपीज पर यूनिट। मतलब जो भी वेस्टेज होता है उसको कितने में? स्क्रैप में बेच देते हैं। तो स्क्रैप में बेचते तो स्क्रैप का अमाउंट भी दे दिया 5 रुपीज पर यूनिट। एवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द फिनिश गुड, जो भी फिनिश गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है उसका कॉस्ट फाइंड आउट करो यूजिंग द इंफॉर्मेशन सप्लाइड अबव, एंड शो द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस इन द प्रोसेस टू बी टेकन कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा? प्रोसेस 2, क्योंकि प्रोसेस 2 का ही इंफॉर्मेशन दिया है वहां पर, तो हमें प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलो प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाते हैं। ये हो गया प्रोसेस 2। मैं जो अकाउंट बना रहा सेम तुम लोग को हर एक क्वेश्चन में सेम ऐसे वैसे के वैसे ही अकाउंट बनाना है। ठीक है, सबसे पहला आएगा पर्टिकुलर, देन क्वांटिटी, देन सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट, देन अमाउंट। सेम पर्टिकुलर, क्वांटिटी, सीपीयू, अमाउंट।
तो सबसे पहले क्या हुआ, इस प्रोसेस 2 में प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, प्रोसेस 1 से आ रहा रहेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 कितना है 4000 क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में मैं कितना लिखता हूँ 4000 एंड उसका अमाउंट है 9000, ठीक है, जो दिया वो लिख रहा हूँ। फिर डायरेक्ट वेजेस हुआ है कुछ तो भी, डायरेक्ट वेजेस हो गया हमारा 2000, देन डायरेक्ट मटेरियल 3000 एंड नीचे एक एडजस्टमेंट बोला फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 400% ऑफ क्या है, 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है। तो मटेरियल कितना है अभी 3000, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 400 करो 400%, तो यू विल गेट 12000। तो 12000 का क्या है फैक्ट्री ओवरहेड है, तो 12000 का फैक्ट्री ओवरहेड है। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे अभी, ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक बाय आउटपुट, इनपुट होता आउटपुट ही है, मतलब ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स कितना है, सिर्फ क्वांटिटी बोला है 3240 मैंने सबसे पहले ये कर दिया। मैं जो प्रोसेस में आ रहा हूँ सेम तुमको हुई फॉलो करना है। अभी एक भी आगे पीछे किया तो क्वेश्चन आंसर आने का बढ़ जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं स्टेप्स बढ़ जाएंगे, तो ध्यान में रखना। फिर इसके बाद क्या बोला है, अलाउंस टू द नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना बोला है, नॉर्मल लॉस बोला है 5%, तो 4000 का 5% कितना होता है, सॉरी 20% होता है, 4000 का 20% इज 800 एंड उसको बेचा कितने में 5 रुपीज में, 8 5 जा, तो 4000 में बेचा है। एक प्रोसेस कॉस्टिंग चालू करने से पहले एक बात चीज ध्यान में डाल दो, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड आउटपुट always valued at cost, sorry at CPU, always valued at CPU and the formula of CPU is, CPU find out कैसे करेंगे, total debit minus total credit, ठीक है, टोटल डेबिट अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। नेक्स्ट टोटल डेबिट क्वांटिटी माइनस टोटल क्रेडिट क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वांटिटी रिकंसिलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 4000 क्वांटिटी आ रहा है, बट यहाँ पर कितना आ रहा है 4000 क्वांटिटी इनपुट है, 4000 क्वांटिटी इनपुट है, बट राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड में देख रहे तो 4000 से ज्यादा है, कितना है 4040, मतलब हम लोग का ज्यादा हो गया। तो ये जो 40 इस तरफ जो बैलेंस बचेगा, ये क्या रहेगा तुम्हारा एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन और आउटपुट ऑलवेज वैल्यूड एट सीपीयू एंड सीपीयू हमें फाइंड आउट करना है। सो नाउ कैलकुलेट द सीपीयू, द टोटल डेबिट मतलब ये 9000 2000 11000 3000 14000 प्लस 12000 14000 प्लस 12000 14000 प्लस 12000 कितना होगा 16 प्लस 26000 एंड ये 26000 में यहाँ पर लिखता हूँ टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट मुझे 4000 दिख रहा है। सेम क्वांटिटी में मुझे टोटल डेबिट कितना दिख रहा है, इसको छोड़ के, हाँ क्या एबनॉर्मल गेन को छोड़ के, क्योंकि जिस चीज का तुम लोग फाइंड आउट कर रहे हो उसको नहीं काउंट करना है, जिस चीज के लिए तुम फाइंड आउट कर रहे हो उसको काउंट नहीं करना है। तो सिर्फ 4000 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4000 माइनस 800, सो कितना आ गया 22000 डिवाइड बाय 3200, देन यू विल गेट 6.875। तो 6.875 इज सीपीयू एंड ये इसमें क्या क्या कैलकुलेट होगा, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, आउटपुट, बट इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन है। तो 6.875 यहाँ पर लिखता हूँ मैं 6.875, देन मल्टीप्लाई करो 22275 एंड यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 275, अमाउंट मैच होएगा 26 to 25, ये टैली होएगा 26 to
26 275। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन, जो कि बहुत इजी है। सिर्फ तुमको याद रहे ये रखना है कि एबनॉर्मल लेस, एबनॉर्मल गेन, आउटपुट ऑलवेज वैल्यूड सीपीयू, नॉर्मल लॉस का नॉर्मल रेट दिया रहेगा तो उससे करना है। एंड सबसे पहले क्या करना है, तुमको सारा का सारा क्वेश्चन लिखना है, फिर पहले क्वांटिटी रिकंसिलेशन करना है। क्वांटिटी रिकंसिलेशन, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल प्रॉफिट है क्या है, पहले क्वांटिटी रिकंसिलेशन करो, देन फाइंड आउट करो सीपीयू, देन वैल्यू पुट करो, देन यू विल गेट द आंसर। तो अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रोसेस था, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको अलग अलग प्रोसेस भी आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन दूंगा। आई होप तुमको ये समझा रहेगा। वीडियो समझा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए चैनल को, ताकि वो भी इसका यूज कर सके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।